स्टार्ट करते हैं विथ जुडिशरी। ठीक है, सबसे पहला पार्ट है ये 2 सीरीज में आने वाला है। टुमारो विल बी अपलोडेड द नेक्स्ट पार्ट। जुडिशरी ऑफन डिस्क्राइब्ड एज इंडिपेंडेंट जुडिशरी, सिंगल एंड इंटीग्रेटेड जुडिशरी। अब देखिए जुडिशरी का मतलब क्या है, जो हमारे यहाँ कोर्ट सिस्टम है, जो बाकी चीज़ों पे देख रेख करते हैं, इंसाफ तो देते ही हैं, इसके अलावा जो पॉलिसीज़ बन रही है, जो लॉ बन रहे हैं, है ना, जो एग्जीक्यूटिव्स हमारे काम कर रहे हैं, जो एमपीज़ एमएलएज विधायक लोग काम कर रहे हैं, ठीक है कि नहीं, आर दे कॉन्स्टिट्यूशनल नॉट, सब चीज़ के कस्टोडियन होते हैं जुडिशरी। सो इंडिपेंडेंट जुडिशरी इज अ मस्ट। सिंगल एंड इंटीग्रेटेड जुडिशरी क्या मतलब होता है इसका? जुडिशरी इज सेड सो बिकॉज सेम कोर्ट्स कैन टेक डिस्प्यूट्स ओवर बोथ यूनियन एंड स्टेट लॉस। जैसे आपको पता है सेंटर गवर्नमेंट, एक सेंट्रल में गवर्नमेंट है और आपके स्टेट में गवर्नमेंट है ना, पर ऐसा नहीं है कि एक कोर्ट सेंटर के लिए बना है, एक कोर्ट स्टेट के लिए बना है। जो आपके स्टेट में हाई कोर्ट है वो भी सेंट्रल लॉस को देख सकता है, सुप्रीम कोर्ट भी देख सकता है। एम आई क्लियर नाउ? एम आई क्लियर? देयर आर 2 फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे यहाँ फेडरल स्ट्रक्चर है ना, सेंट्रल भी है, स्टेट गवर्नमेंट भी है, बट कोर्ट्स सिंगल हैं। जो भी कोर्ट हैं वो सेम लॉज को देखते हैं, है ना। कोर्ट्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन अ कॉमन हायरार्की। जैसे सुप्रीम कोर्ट सबसे हेड, एपेक्स कोर्ट, उसके नीचे हाई कोर्ट, टोटल 25 हाई कोर्ट्स। देन डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट्स। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है सिविल मैटर्स के लिए, सेशंस कोर्ट होते हैं क्रिमिनल मैटर्स के लिए, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कौन कौन से आते हैं? सबऑर्डिनेट जजेस कोर्ट, मुंसिफ कोर्ट। एंड सेशंस में कौन कौन से आते हैं? चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ये सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं। एंड हायर जुडिशरी बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट को। एपेक्स कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट ही है, एपेक्स बोलेंगे, ठीक है। इसके आगे फिर कोई सुनवाई नहीं। समझ में आ गया? इंडिपेंडेंट जुडिशरी, सिंगल एंड इंटीग्रेटेड जुडिशरी। हमारे गवर्नमेंट जैसे फेडरल स्ट्रक्चर है, यूनियन भी है, स्टेट भी है, ऐसा नहीं है। कोर्ट इज सिंगल, देर आर हायरार्की बट दे विल लुक इनटू द सेम लॉज। लॉ सब्सटैंटिव एंड प्रोसीजरल। सब्सटैंटिव हो गया जैसे कि इंडियन पीनल कोड, प्रोसीजरल हो गया कि सीआरपीसी, वैसे तो ये हट गया अभी। Substantive laws provide rights and duties of parties in a dispute. An individual approaches only when rights have been violated. समझ में आ रहा है आपको? Substantive क्या रहता है? जब आपके rights कोई violate हुए हों। Procedural laws are those which provide the procedure to enforce a substantive law in case they are violated. अगर आपको कोई केस वायलेट होगा, अगर आपके कोई राइट्स वायलेट होंगे तो आप जाएंगे सब्सटेंटिव लॉ की तरफ। सब्सटेंटिव लॉ को एक्शन में कौन लेके आता है? एनफोर्स करवाते हैं प्रोसीजरल लॉज। लॉज 2 टाइप के हो सकते हैं, या तो सिविल या तो क्रिमिनल। क्रिमिनल लॉज आर डीलिंग विथ क्राइम। अ क्राइम इज दैट एक्शन विच डिस्टर्ब्स द पीस एंड ट्रैंक्विलिटी ऑफ होल सोसाइटी। समझ में आया? अ क्राइम इज दैट एक्शन विच डिस्टर्ब्स द पीस एंड ट्रैंक्विलिटी ऑफ होल सोसाइटी, दस स्टेट बिकम्स अ पार्टी इन अ क्राइम। समझ में आ रहा है? अगर आप रोड, ये पब्लिक रोड है, अगर यहाँ पे कोई न्यूसेंस होगी तो पूरी जनता को इफेक्ट होने वाला है। इसीलिए बोलते हैं कि इसमें स्टेट यानी कि जो गवर्नमेंट है, जो अथॉरिटीज़ हैं, है ना, लोकल अथॉरिटी, पार्लियामेंट, स्टेट गवर्नमेंट, वो भी इसका पार्टी बन जाती हैं। सिविल लॉज डील विथ सिविल डिस्प्यूट्स विच आर डिस्प्यूट्स बिटवीन 2 इंडिविजुअल्स। स्टेट इज नॉट नेसेसरली अ पार्टी इन डिस्प्यूट। सिविल में लीगल सिस्टम इज द मैनर इन विच courts contribute towards dispute resolution in a country. India has inherited common law system from UK. ये मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि लॉ से रिलेटेड चीज़ें आप कैसे लर्न करोगे। लंदन, यूके से आई है लॉ से रिलेटेड चीज़ें, विच इज़ ऑल्सो यूज्ड इन मोस्ट ऑफ द अदर कॉमनवेल्थ कंट्रीज लाइक कैनेडा, ऑस्ट्रेलिया, ऑल्सो यूएसए, ठीक है। सम ऑफ इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ दिस लीगल सिस्टम आर एज फॉलोज। सर्टन कोर्ट्स आर डेजिग्नेटेड एज कोर्ट्स ऑफ रिकॉर्ड। The judgments of court of record are to be recorded and documented and shall never be destroyed. ठीक है, कुछ कोर्ट्स को बोला गया कोर्ट्स ऑफ रिकॉर्ड, और एक बार यहाँ पे कोई बयान, एक बार यहाँ पे कोई सुनवाई रिकॉर्ड हो गई, डॉक्यूमेंट हो गई,
फिर वो कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती। आजकल आप देख रहे होंगे कि यूट्यूब में लाइव हियरिंग चलती है हाई कोर्ट्स की, आता है ना, बहुत सारे जज ने इसको डांटा, ऐसा किया, जज, सुपर जज, बहुत सारे आते हैं ऐसे। जजमेंट्स ऑफ दीज कोर्ट्स आर टू बी यूज्ड इन डिसाइडिंग फ्यूचर केसेस का क्या मतलब होता है? देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट ने कुछ चीज़ बोल दी तो बाय कन्वेंशन बाकी सारे कोर्ट्स पे वो लग जाता है, बाकी सारे कोर्ट्स पे वो लग जाएगा। ठीक है, डन। जजमेंट्स ऑफ दिस कोर्ट्स आर टू बी यूज्ड इन डिसाइडिंग फ्यूचर केसेस ऑफ सिमिलर नेचर। In any case where courts interpret a law, these interprets are used as legal precedent. These judgments can be overruled only by higher bench of same court. क्या होता है हायर बेंच? देखिए, सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट है, इसमें ना बेंच बैठती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एपेक्स कोर्ट है। तो अगर 5 जजेस की बेंच बैठ गई, उन्होंने कुछ डिसीजन दे दिया, तो वो फाइनल हो जाएगा। इस डिसीजन को ओवर रूल तभी कर सकते हैं जब 5 से ज़्यादा जजेस, सपोज 7 जजेस बैठ के कोई रूल दें, कोई डिसीजन दें। एम आई क्लियर? सुप्रीम कोर्ट में जजेस बैठते हैं, सपोज 5 जजेस का बेंच है, इन्होंने कुछ रूल दे दिया, इन्होंने कुछ डिसीजन दे दिया, देन इट बिकेम अ लीगल प्रेसिडेंट। इस चीज़ को ओवर रूल होगा बाय 5+ जजेस, ठीक है, और अ हायर कोर्ट or by competent legislature making amendments to the law. Courts in system use adversarial system of justice to decide cases and settle disputes. In this method, the courts are playing role of neutral umpire. They decide the cases on the basis of arguments and evidences brought by the parties in dispute to the court. Thus, the courts are not necessarily finding truth in the matters. का क्या मतलब होता है? देखिए, कोर्ट्स क्या काम करेगी? एडवर्सेरियल सिस्टम का। अगर कुछ चीज़ें हम लोग को दिख रहा है कि ये गलत है ना, कुछ चीज़ अपने को पता है कि यार ये ड्रिंक एंड ड्राइव का केस है, सबको वहाँ पे लग रहा है, अंदर से इंट्यूशन आ रही कि ये गलत हो सकता है, पर अगर वहाँ पर कोई सबूत ना हो, है ना, सबूत, तो हो सकता है कि जो कन्विक्ट हो सकता था वो घर चले जाए, छूट जाए। इसको क्या बोलते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ आर्ग्यूमेंट्स एंड एविडेंसेस। हम लोग ट्रूथ, जनरली ट्रूथ फाइंड करने का वो नहीं कर रहे, वी आर नॉट एमिंग टू फाइंड द ट्रूथ नेसेसरली, हम लोग डिसाइड कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ आर्ग्यूमेंट्स एंड एविडेंसेस। कोर्ट न्यूट्रल एम्पायर है उस समय, ए और बी, ठीक है। ये एक बंदा नशा करता है एंड इसकी कार से एक्सीडेंट हो गया, अब बी बोल रहा है कि मैं कार में था ही नहीं, बी बोल रहा है कि मेरी गाड़ी के ब्रेक फेल थे, मैं नशे में नहीं था। जज विल लुक इनटू बोथ द केसेस, बोथ द हियरिंग्स, फिर वो डिसाइड करेंगे। सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 124 to 147, CJI एंड सच अदर जजेस, मैक्सिमम नंबर इज फिक्स्ड बाय पार्लियामेंट बाय लॉ। कितने जजेस रहेंगे? मैक्सिमम नंबर इज फिक्स्ड बाय पार्लियामेंट बाय लॉ। CJI + 33 जजेस, इसको बोलते हैं प्यूस जजेस, इज रिफर्ड टू एज मास्टर ऑफ रोस्टर, ठीक है, ये सुनने में थोड़ा अच्छा लग रहा है, मास्टर ऑफ रोस्टर। एलोकेशन ऑफ केसेस टू बेंचेस, CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये क्या करेंगे? एलोकेशन ऑफ केसेस टू बेंचेस एंड एलोकेशन ऑफ जजेस टू बेंचेस। मैंने अभी बताया ना आपको, 5 जज की बेंच बैठी है, उसको ज़्यादा करेंगे तो ही ओवर रूल हो पाएगा। कौन डिसाइड कर रहे हैं? CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अच्छा, आपको पता है अगर प्रेसिडेंट नहीं है तो उनकी सीट कौन लेगा? वाइस प्रेसिडेंट। अगर वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है तो उनकी सीट कौन लेता है? CJI लेते हैं। समझ में आ रहा है? क्वालिफिकेशन, सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, जज ऑफ हाई कोर्ट फॉर मिनिमम 5 years, एन एडवोकेट इन हाई कोर्ट फॉर मिनिमम 10 years, अ डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट। रिटायरमेंट एज ऑफ जज क्या? 65 फॉर सुप्रीम कोर्ट, 62 फॉर हाई कोर्ट, ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, अंडर आर्टिकल 124 द प्रेसिडेंट शैल अपॉइंट अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन कंसल्टेशन विद सच जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एज रिक्वायर्ड। जैसा प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे, पर वो बाकी जजेस से बात कर सकते हैं, रेफर कर सकते हैं। In case of appointment of judges other than CJI, consultation of CJI shall be required। समझ में आया? CJI को अपॉइंट करने के अलावा बाकी सब जजेस को अपॉइंट करने में CJI का आपको कंसल्टेशन लेना पड़ेगा। जस्ट मैंने जैसे आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, प्रेसिडेंट विल चूज प्राइम मिनिस्टर, बट प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर बोथ विल चूज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। वैसे ही
प्रेसिडेंट ने चूज कर लिया सीजीआई को, अब नाउ प्रेसिडेंट एंड सीजीआई बोथ विल चूज अदर जजेस. अपॉइंटमेंट ऑफ सीजीआई. The Constitution provides that the President shall appoint CGI in the consultation with such judges of Supreme Court and High Court as required. As a convention, the senior most judge of Supreme Court is appointed as CGI. This convention was broken twice. Once in 1973 when Justice A. N. Ray was appointed, and second in 1977 when Justice M. H. Beg was appointed. क्या बोलना चाह रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन ये बताता है कि प्रेसिडेंट सीजीआई को लगाएंगे, है ना, विद द हेल्प ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट. एज अ कन्वेंशन मतलब चलते आ रहा है, बोलते ना ये प्रथा चलते आ रही, ये था कि सीनियर मोस्ट जजेस को सीजीआई लगाएंगे, अपॉइंट करेंगे. बट ये कन्वेंशन 2 बार तोड़ा गया है. वंस इन 1973 when Justice A. N. Ray was appointed, second in 1977 when Justice M. H. Beg was appointed. In the second judge's case, 1993, the Supreme Court held that the CGI shall be appointed on the basis of seniority. ठीक है. इन द सेकेंड जजेस केस 1993 ये चीज़ बोला गया सीजीआई होगा ऑन द बेसिस ऑफ सीनियरिटी. अपॉइंटमेंट ऑफ अदर जजेस. एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. यूआई मीन्स होता है यूनियन ऑफ इंडिया. इन द फर्स्ट जजेस केस 1982 सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द वर्ड कंसल्टेशन मीन्स कंसल्टेशन इन लिटरल सेंस. इट शेल नॉट बी बाइंडिंग अपॉन प्रेसिडेंट. फिर एक और केस आता है SCAORA versus Union of India. In the second judges case 1993, word consultation means concurrence for the purpose of appointment of judges. इसका मतलब ये बाइंडिंग होने वाला है प्रेसिडेंट के ऊपर. समझ में आ रहा है? पर कैसे होगा? बाइंडिंग तो होगा पर ऐसे नहीं होगा. एक कोलेजियम इसको वो करेगी, कंसल्ट करेगी. कोलेजियम मतलब क्या है? एक ग्रुप ऑफ CGI प्लस 2 प्यूसन जजेस. मैंने ऊपर बताया था आपको. इन द थर्ड जजेस केस 1998, the Supreme Court again held that the consultation of CGI shall be binding upon the President. थर्ड जजेस केस. पहले जजेस केस में क्या बोला कि नहीं होगा, सेकंड जज में बोला होगा. थर्ड जजेस केस में क्या बोल रहा है? होगा. बट इट हेल्ड दैट द कंसल्टेशन शैल बी गिवन बाय कॉलेजियम कंप्राइजिंग ऑफ CGI प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस. फर्स्ट जजेस केस में बोला नहीं होगा, सेकंड जजेस केस में होगा CGI प्लस 2 जजेस. थर्ड केस में क्या बोला? CGI प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस. मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर क्या होता है? देखो, सुप्रीम कोर्ट ऑफ कॉलेजियम है, CGI प्लस 4 सुप्रीम कोर्ट जज, SCJ सुप्रीम कोर्ट जज. यूनियन लॉ मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, फिर वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा. ठीक है, डन. Thus the collegium system of appointment has been in use since 1993. Merits of collegium system: reduces influence of executive in judicial appointment, thus increases independence of judiciary. हमने सबसे पहला लाइन क्या देखा था इसमें? इंडिपेंडेंट जुडिशरी, जब मैं आपको स्टार्ट किया था पढ़ाना इन दिस लेक्चर. The judiciary is in a better position to determine suitability of judges for the appointment. अगर आप क्रिकेटर हैं तो आप अच्छे से बता पाएंगे कौन सा प्लेयर ज़्यादा सूट करेगा, कौन से पिच में कौन सा बॉलर, स्पिन, है ना, सीम कैसा सूट करेगा. वैसे ही जुडिशरी अच्छे से बता पाएगी कौन सा जज इज़ बेटर. डीमेरिट्स: लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन फंक्शनिंग ऑफ कॉलेजियम सिस्टम, delays caused in appointment, especially in high court, lack of representation of various communities like women, SC/ST in higher judiciary. Senior most judges spend a lot of time in non-judicial function while appointing judges through collegium. जजेस जो है ना नॉन जुडिशियल फंक्शन ज़्यादा परफॉर्म करने लग रहे थे. डॉक्टर अम्बेडकर हैड रिजेक्टेड द प्रपोजल ऑफ मेकिंग CGI's एडवाइस बाइंडिंग ऑन प्रेसिडेंट. सोचिए, उस समय की सोच देखिए, उस समय से इन्होंने रिजेक्ट कर रखा है. ऐसे ही बाबा साहब नहीं बोलते. एलिगेशन ऑफ नेपोटिज्म इन फंक्शनिंग ऑफ कॉलेजियम. द पार्लियामेंट इनेक्टेड द 99th अमेंडमेंट एक्ट 2014 विच प्रोवाइडेड फॉर NGAC, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन, NGAC, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन, टू मेक रिकमेंडेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एंड ट्रांसफर ऑफ हाई कोर्ट जजेस टू द प्रेसिडेंट. ठीक है, रिकमेंडेशन और ट्रांसफर कौन देखने वाला? प्रेसिडेंट. 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, पानी वानी पी लो, हाइड्रेट हो जाओ. नोट्स PDF इज अवेलेबल ऑन टेलीग्राम चैनल UPSC कॉन्फिडेंशियल. ठीक है, 2 मिनट का ब्रेक ले लो, पानी वानी पी लो.
चलें स्टार्ट करें। एडवाइजरी jurisdiction under Article 143. Article 143 provides that the President may seek the opinion of Supreme Court on any important matter of public interest. Article 143 provides that the President may seek the opinion of Supreme Court on any important matter of public interest. इसमें वर्ड है may, ठीक है। प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से पूछ सकती है अगर उनका मन किया तो, ठीक है। दिस इज may. The Supreme Court is not bound to give opinion except when the matter is related to pre-constitution treaty where it shall give its opinion. Pre-constitution treaty मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बनने के पहले अगर वो सब कोई डाउट आएगा उस केस में तो सुप्रीम कोर्ट इज बाउंड, वैसे बाउंड नहीं है। प्रेसिडेंट इज नॉट बाउंड टू आस्क सुप्रीम कोर्ट इज नॉट बाउंड टू रिप्लाई टू प्रेसिडेंट इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट ओपिनियन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। देख रहे हैं ना आप ये। Under Article 145, it is provided that a bench of minimum 5 judges shall give its opinion under Article 143. इसके अंडर मिनिमम 5 जजेस बैठेंगे। आर्टिकल 137, देखिए ये आर्टिकल्स ना क्रम में नहीं है, लाइन में नहीं है, बट इट इज़ फ्रॉम मोस्ट इंपॉर्टेंट टू इंपॉर्टेंट ऐसे टाइप का है। आर्टिकल 143 इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स इन जुडिशरी। आर्टिकल 137, इट एम्पावर्स सुप्रीम कोर्ट टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट। इट इज़ अ डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इट मे और मे नॉट एक्सेप्ट और रिव्यू पिटिशन। अब देखिए डिस्क्रिशनरी वर्ड आ गया मतलब मन मुताबिक, उनकी इच्छा अनुसार, ठीक है। डिस्क्रिशनरी पावर है। सुप्रीम कोर्ट हैज़ प्रोवाइडेड सम ग्राउंड्स ऑन विच अ रिव्यू पिटिशन मे बी एक्सेप्टेड। मे बी है, फिर से वर्ड क्या आ रहा है, मे, ठीक है। इफ अ न्यू एविडेंस हैज इमर्ज्ड आफ्टर अ जजमेंट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कुछ भी चीज़ हुई, सपोज साइंस एंड टेक है, उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है, साइंस एंड टेक से रिलेटेड, और उस टाइम कुछ जजमेंट आ गया अपने पास, पर 20 साल के बाद टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई है ना। कार्बन डेटिंग करते हैं ना, फॉसिल्स निकालते हैं, हड्डियाँ कितने साल पुरानी थी, ये डायनासोर की, ये मिल गई, वो मिल गई, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड नया एविडेंस आ गया। एरर अपेरेंट ऑन द फेस ऑफ जजमेंट, क्यूरेटिव पिटिशन। इन हुर्रा वर्सेस हुर्रा केस 2002, Supreme Court held that a curative petition may be filed in Supreme Court even after a review petition is decided on some exceptional grounds. अब देखिए, ठीक है, on some exceptional grounds, violation of principles of natural justice, abuse of procedure. Article 139A empowers Supreme Court with following powers over high courts. It can transfer case from one high court to another. ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के पास क्या पावर है, एपेक्स कोर्ट है ना, बताया था आपको, वो एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर सकता है केस। सुप्रीम कोर्ट मे टेक टू इटसेल्फ केसेस इन्वॉल्विंग सेम क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड पेंडिंग इन मल्टीपल हाई कोर्ट्स। अगर बहुत सारे हाई कोर्ट्स में एक ही टाइप का केस पेंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट ले सकता है। इट मे डिसाइड केसेस ऑन इट्स ओन और सेंड देम टू हाई कोर्ट विद इन इट्स ओन इंटरप्रिटेशन। कोई केस है, केस का इंटरप्रेट करके सुप्रीम कोर्ट भेज सकते हैं हाई कोर्ट, ठीक है। Article 141, it provides that the laws declared through Supreme Court's judgment shall be binding on all courts of country. Shall be binding on all courts of country. बताया ना आपको, सुप्रीम कोर्ट जो भी बोलता है लीगल प्रेसिडेंट बन जाता है। Article 142, it provides that Supreme Court may issue an order of judgment if it is required in its opinion to ensure complete justice. फिर से क्या आ रहा है, देखिए जो ब्लैक में लिखा है, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट, टू एंश्योर कंप्लीट जस्टिस एंड प्रिवेलिंग लॉस फेल टू डू सो। In Bhopal gas tragedy, in Ram Mandir case, in Anup Baranwal case on appointment of election commissioner, ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल है आर्टिकल 142 के। Merits of Article 142, it is used for protection of fundamental rights. It helps the judiciary to keep checks on legislature and executive. Demerits क्या क्या? Since complete justice is not defined, it brings subjectivity and arbitrariness in court's judgments. It gives legislative powers to judiciary विच इज़ वायलेशन ऑफ डॉक्ट्रीन ऑफ पावर्स, ठीक है। लेजिस्लेटिव पावर, हम लोग क्या पढ़ते हैं, सेपरेशन पावर, लेजिस्लेटिव है ना, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, तीनों अलग अलग होंगे, तो पर ये लेजिस्लेटिव पावर दे दे रहा है जुडिशरी को, तो ये वायलेशन ऑफ डॉक्ट्रीन ऑफ पावर्स है। फ्रीक्वेंट यूज ऑफ आर्टिकल 142 थ्रू जुडिशियली एक्टिविज्म हैज इंक्रीज्ड बर्डन ऑफ कोर्ट्स। सुप्रीम कोर्ट हैज़ गिवन सम गाइडलाइंस ऑन यूज ऑफ आर्टिकल 142। सुप्रीम कोर्ट ने ही अपने आर्टिकल के लिए कुछ गाइडलाइंस दी है। इन प्रेमचंद्र गर्ग केस 1962, इट इज़ हेल्ड दैट द यूज ऑफ आर्टिकल 142 शैल नॉट रिजल्ट इन टू कर्टेनिंग राइट्स ऑफ अदर्स। ऐसा ना हो कि किसी और के राइट्स को वो कर दें,
ठीक है, प्रतिबंध कर दे, प्रतिबंधित बंद कर दे। In third judge's case 1998, it is held that Article 142 should only be used to supplement an existing law and not to contradict it. Article 144, it provides that all civil and judicial authorities shall cooperate with Supreme Court authorities. All लिखा है ना इसमें, देखना all. चैनल सब्सक्राइब कर लो। ऑलरेडी यूनियन एंड टेरिटरीज सेलेंट फीचर्स हमने स्टार्ट कर दिया, जुडिशरी एग्जीक्यूटिव डन हो चुका है, लोकल बॉडीज, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज सब आने वाली है। सब्सक्राइब कर लो अभी के अभी। ओके, आर्टिकल 145, इट एम्पावर्स सुप्रीम कोर्ट टू मेक इट्स ओन रूल्स विथ रिस्पेक्ट टू प्रोसीजर्स टू बी फॉलोड इन सुप्रीम कोर्ट सब्जेक्ट टू लॉ ऑफ पार्लियामेंट एंड विथ प्रायर सैंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। क्या मतलब हो रहा है? सुप्रीम कोर्ट अपने लिए खुद रूल बनाएगा, प्रायर सैंक्शन टू प्रेसिडेंट एंड सब्जेक्ट टू लॉ ऑफ पार्लियामेंट। इंपॉर्टेंट एरियाज कवर्ड अंडर दीज रूल्स, टाइमिंग एंड कैलेंडर ऑफ कोर्ट, कोर्ट कब से कब तक चलेगा, है ना। सुबह जैसे आपका ऑफिस 9 से 5 रहता है, कोर्ट का क्या टाइमिंग रहेगा, सैटरडे संडे बंद रहेगा नहीं रहेगा, कोर्ट की फीस, क्वालिफिकेशन ऑफ एडवोकेट्स इन सुप्रीम कोर्ट, फॉर्मेशन ऑफ बेंचेस, है ना। However, it provides that a case involving a constitutional matter shall be taken by a bench of minimum 5 judges. Minimum 5 judges बोला है, ठीक है, constitutional matter पे। It also provides that judgments given by minority judges in a bench shall also be included in a judgment. Article 146, it provides that CJI or any other judge on his behalf shall recruit the officers and staff of Supreme Court provided that the President may require consultation of UPSC for recruitment of officers. क्या बोलना चाह रहा है कि CJI या फिर किसी और जजेस के बिहाफ पे दे कैन रिक्रूट ऑफिसर्स एंड स्टाफ ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। CJI या तो उनके बिहाफ में और कोई जजेस अपना स्टाफ लगा सकता है। सुप्रीम कोर्ट कैन मेक रूल्स विथ रिस्पेक्ट टू कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ इट्स एम्प्लॉइज, ठीक है, प्रोवाइडेड दैट प्रेसिडेंट्स प्रायर सैंक्शन इज नीडेड। एंटायर एक्सपेंसेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इंक्लूडिंग सैलरीज एंड पेंशन हैव बीन डिक्लेयर्ड टू चार्ज अपॉन CFI। हाई कोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट इज डन, ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सुप्रीम कोर्ट लेजिस्लेशन जो भी इनके रिगार्डिंग आर्टिकल से बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको आपको वीडियो ना 2 से 3 बार अगर आप देखोगे, आई गारंटी आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। करके देखो एक बार। हाई कोर्ट्स कंपोजिशन, CJ ये भी मास्टर ऑफ रोस्टर है, एलोकेशन ऑफ केसेस, एलोकेशन ऑफ बेंचेस, एलोकेशन ऑफ जजेस, अदर जजेस फिक्स बाय प्रेसिडेंट। कौन? प्रेसिडेंट। हाई कोर्ट देखिए स्टेट में है तो गवर्नर नहीं कर रहा है, कौन कर रहे हैं? प्रेसिडेंट। क्वालिफिकेशन सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, जुडिशियल ऑफिसर फॉर मिनिमम 10 ईयर्स, मिनिमम 10 ईयर्स एडवोकेट इन हाई कोर्ट्स, प्रेसिडेंट शैल अपॉइंट जज ऑफ हाई कोर्ट इन कंसल्टेशन विद CJI इन गवर्नर ऑफ स्टेट। आर्टिकल 217 में अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल की बात की गई है। In case of appointment of judges other than CJ, the CJ should also be consulted. In third judge's case, 1998, Supreme Court held that consultation of CJ will be binding upon President. However, it also held that the consultation shall be given by collegium comprising of CJI and 2 senior-most judges. इसमें क्या फंक्शनिंग है? Collegium of High Court, CJI plus 2 judges, Governor, Union Law Minister, Supreme Court Collegium, Union Law Minister, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो हम देख सकते हैं यूनियन लॉ मिनिस्टर का भी बहुत सारा काम आ रहा है। देन इट गोज टू प्रेसिडेंट। रिमूवल सेम एज सुप्रीम कोर्ट जज। ओथ, हाई कोर्ट जजेस आर एडमिनिस्टर्ड एंड ओथ बाय गवर्नर और एनीवन एल्स ऑन हिज बिहाफ। ओथ विल बी सेम एज सुप्रीम कोर्ट जज, ठीक है। सैलरी, हाई कोर्ट जजेस आर एंटाइटल्ड टू सैलरी। अभी इनका सैलरी कहाँ से? कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट्स। पेंशन है CFI से, समझ में आ रहा है। कंडीशंस ऑफ सर्विस, हाई कोर्ट जजेस शैल नॉट प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट इन एनी कोर्ट except Supreme Court and High Courts, where he was not a judge. Conditions of service shall not be altered to his disadvantage after appointment. Transfers किसके अंदर है? Under Article 222. President shall transfer a High Court judge in consultation with CJI. ठीक है। In Sakal Chand case 1977, Supreme Court held that the consent of judges shall not be required before transfers. However, it also held that the transfer shall be done only in the interest of administration of justice. क्या मतलब है? प्रेसिडेंट ट्रांसफर कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट बोल रहा हूँ, हाई कोर्ट के जज को, वो CJI पढ़ के सुप्रीम कोर्ट निकल गया। प्रेसिडेंट ट्रांसफर कर सकते हैं हाई कोर्ट के जज को, ठीक है, पर
इनमें इन जज की कंसेंट रिक्वायर्ड नहीं है। जैसे हमने आर्टिकल 3 में देखा था कि आप स्टेट्स का नाम बदल सकते हो, स्टेट्स की एरिया बदल सकते हो विदाउट देयर कंसेंट रिक्वायर्ड, वैसे ही बट ये होना चाहिए हित में, जनहित में जारी बोलते हैं ना, जनहित में होना चाहिए। ट्रांसफर शुड बी इन जनहित। ओके, इन थर्ड जजेस केस 1998 सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द कंसल्टेशन ऑफ CJI फॉर ट्रांसफर ऑफ जजेस शैल बी बाइंडिंग अपॉन प्रेसिडेंट। However, consultation shall be given by collegium comprising of CJI and 4 senior-most judges. As a convention, CJI of High Court are also called during transfers of collegium. ऐसा बुलाया जाता है, कन्वेंशन चलते आ रहा है, बोल लीजिए, ठीक है। 14 to 18 years नॉन हेजार्डस, 18 प्लस ईयर हेजार्डस नॉन, ये तो आपका चाइल्ड वाली चीज़ है। यू आर वॉचिंग दिस ऑन यूट्यूब एंड यू आर सेइंग अमेजिंग लेक्चर। ऐसा यूट्यूब में कहीं नहीं जो हैंड रिटन नोट से पढ़ाए। सोचो सीक्रेट बैच में क्या होगा। वॉट यू आर सीइंग इज नथिंग। आपको मैं सीक्रेट बैच का डेमो दे रहा हूँ फॉर फ्री। हम लोग चलते प्रीएम्बल पे। मैंने यहाँ पे नोट्स पढ़ाने वाला हूँ, फिर PYQs। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 13 दिसंबर को प्रेजेंट किया गया था बाय जवाहरलाल नेहरू जी, पंडित जी। इट लेड फंडामेंटल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर एक्सेप्टेड ऑन 22 जनवरी 1947। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बना प्रीएम्बल। सबसे पहला प्रीएम्बल था अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो हम इंस्पायर हुए हैं इनसे। इंपॉर्टेंट केसेस कौन कौन से? बेरूबरी यूनियन केस, केशवानंद भारती केस, LIC केस। पहले बोला गया प्रीएम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फिर बोला गया इज अ पार्ट, फिर बोलते हैं इज अ पार्ट। तो आज प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल वॉज इनेक्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, बट आफ्टर इनेक्टिंग, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के बाद में हम प्रीएम्बल बनाए। क्यों? टू चेक वेदर इट ऑन द सेम पेज और नॉट। ये नॉन जस्टिफिएबल है। इसका क्या मतलब है? इसको लेकर आप कोर्ट नहीं जा सकते, ठीक है। एक बार बस अमेंड हुआ 42nd अमेंडमेंट से। कौन से वर्ड ऐड हुए? सेक्युलर, इंटेग्रिटी, सोशलिस्ट, SIS, ठीक है, SIS वर्ड, 42nd अमेंडमेंट ओनली वंस। चलिए स्टार्ट करें क्वेश्चंस। NDA का क्वेश्चन देखिए 2022 उत्तर प्रदेश का क्वेश्चन देखने जा रहे हैं हम लोग। CAPF, CDS 2018, ओडिशा PSC, ये सारे क्वेश्चन देखने वाले हैं। चलिए, हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस्ड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन? किसने इंट्रोड्यूस किया हमको पता है, पंडित जी ने। हमने अभी ऊपर देखा, ठीक है। UP PCS 2009, तमिलनाडु PSC 2018। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिगार्ड्स टू द प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड गिव करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बाय जवाहरलाल नेहरू फाइनली बिकेम प्रीएम्बल। हमने क्या देखा? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बिकेम प्रीएम्बल, सही बात है। इट इज़ नॉन जस्टिसेबल, हमने क्या देखा? इट इज़ नॉन जस्टिसेबल, बिल्कुल सही बात है। इट कैन बी अमेंडमेंट, हमने देखा 42nd अमेंडमेंट में 3 वर्ड ऐड हुए, SIS। प्रीएम्बल कैनॉट ओवरराइड द स्पेसिफिक